आज के टाइम पर हम में से ज्यादातर लोग अपने आप को अकेला फील करते हैं। हमें समझ नहीं आता हम अगला स्टेप क्या लेंगे। बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं चीजों को लेकर। हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, बट हम वो किसी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इसी वजह से हम कई बार बहुत ज्यादा लॉस्ट फील करते हैं, अपने गोल पर फोकस नहीं कर पाते, हम जल्दी से किसी चीज से कनेक्शन नहीं बना पाते और हमारे रिलेशंस में भी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। ऐसी सिचुएशंस में हम अक्सर ये सोचने लगते हैं कि हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए और इस सिचुएशन को कैसे संभालना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी चीजें क्यों होती हैं, इनका सामना कैसे किया जा सकता है और कैसे हम अपने गोल से फिर से जुड़कर अपने आप को हील कर सकते हैं। इस प्रोसेस के जरिए हम अपने आप को खुश रखने और जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इन्फ्लुएंस। आजकल की जनरेशन अक्सर इन्फ्लुएंस होने की कोशिश में लग जाती है। जो चीजें आप सोशल मीडिया पर देखते हैं, जो लोगों की बातें सुनते हैं या जो तारीफ आप पाने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपनी जिंदगी में अप्लाई करने की चाहत इतनी ज्यादा हो जाती है कि एक्सपेक्टेशंस काफी हाई हो जाती हैं। इसका नतीजा ये होता है कि आप एक इतना बड़ा बिल्डअप कर लेते हैं कि छोटी और जरूरी चीजों पर ध्यान देना मुश्किल हो जाता है। हालांकि ये समझना जरूरी है कि आपका पहला कदम सिंपल और सॉलिड होना चाहिए, क्योंकि वही आपकी सफलता की बुनियाद है। अगर आपकी नींव मजबूत होगी तो उस पर तैयार होने वाला घर भी उतना ही मजबूत और बेहतरीन होगा। और ये मजबूती तब आती है जब आप बेसिक चीजें समझते हैं और सीखते हैं। आप जब सोशल मीडिया पर देखते हैं कि किसी ने कुछ अचीव कर लिया या कोई नए तरीके से कुछ कर रहा है, तो आप सिर्फ उसका फाइनल रिजल्ट देखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो स्ट्रगल, मेहनत और चैलेंजेस होते हैं वो आप नहीं देख पाते। आपको अपने ऊपर इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है कि उसका सब कुछ बढ़िया हो रहा है और मैं वो चीजें नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे जब आप कोई वीडियो देखकर खाना बनाने की कोशिश करते हैं, हो सकता है पहली बार में वो रेसिपी बिल्कुल वैसी ना बने, लेकिन इस प्रोसेस में आपने एक आइडिया तो ले ही लिया और अपनी तरफ से कोशिश भी की। अब अगला स्टेप ये होता है कि आप अपनी रेसिपी को अपने हिसाब से मॉडिफाई करने की सोच रखें। ये समझने की कोशिश करें कि पहले क्या कमी रह गई थी और अगली बार उसको सुधार कर और बेहतर बनाएं। इसी तरह जिंदगी के गोल्स और चैलेंजेस को भी देखें। जो लोग अपनी जर्नी में अचीव करते हैं उनसे इंस्पायर होइए, लेकिन अपने रास्ते और अपनी पेस के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। मिस्टेक्स सिर्फ एक सीख है और वही आपको बेटर बनाती हैं। यहाँ से आपको ये समझ आने लगेगा कि मैंने कहाँ गलती की थी और मुझे अगली बार उस गलती को कैसे अवॉइड करना है। यही प्रोसेस आपको अपने तरीके से सीखने और बेहतर बनाने का मौका देता है। नेक्स्ट आता है डू नॉट प्रेशराइज योरसेल्फ। आपको अपने ऊपर प्रेशर लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये किसी कंपटीशन जैसा नहीं होना चाहिए, जैसे कि मेरा इससे कंपटीशन है या मेरा उससे कंपटीशन है। आपको बस अपना बेस्ट देना है। आपको ये समझना होगा कि जो काम आप कर रहे हैं आप अपने तरीके से करेंगे और अपने टारगेट्स पर फोकस्ड रहेंगे। अगर आपने अपना 100% दिया है तो धीरे धीरे आप उसमें इम्प्रूवमेंट देखने लगेंगे। अगर किसी ने 2 बार गलती की है और आप 3 बार कर रहे हैं तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप सीख रहे हैं और अपने आप को धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं। आप अपने आइडियाज को लोगों के साथ डिस्कस कर सकते हैं या जो लोग ऑलरेडी उस चीज पर काम कर रहे हैं उनसे जान सकते हैं। उनसे बात करना आपको और क्लैरिटी दे सकता है और आप अपने आइडियाज को और बेहतर बना सकते हैं। तीसरा आता है क्लियर पर्पस। आपका पर्पस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मतलब आपको ये डिसाइड करना जरूरी है कि आपकी लाइफ का मेन गोल क्या है और किस डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना है। अगर आप अपना पर्पस क्लियर नहीं करते तो आप चीजें कंफ्यूज करने लगते हैं, स्ट्रेस ज्यादा फील होता है और आप इधर उधर भटकने लगते हैं। लेकिन अगर आपका पर्पस क्लियर है, जैसे कि मुझे इस चीज पर काम करना है या यही मेरा पहला स्टेप है, तो आप उस गोल के लिए फोकस्ड अप्रोच रखते हैं। उसके लिए आप नॉलेज एक्वायर करना शुरू करते हैं, लोगों से बात करते हैं और अपने रूटीन को उसके अकॉर्डिंगली सेट करते हैं। इसलिए पर्पस का क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही आपको एक डायरेक्शन देता है और आपके एफर्ट्स को मीनिंगफुल बनाता है। 4th पॉइंट आता है योर हैबिट्स। आपको अपनी हैबिट्स पर जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग अपनी हैबिट्स की वजह से परेशान हो जाते हैं। आपको अपना रूटीन सेट करना, एक डिसिप्लिन को मेंटेन करना और डेली लाइफ में अच्छे चॉइसेस लेना जरूरी है।
जैसे क्या अच्छा खाना है, कैसे अच्छे से रहना चाहिए, सब चीजें आपको क्लियरली समझनी चाहिए। आपकी हैबिट्स आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को शेप करती है, इसलिए उन पर काम करना बहुत जरूरी है। आपको हेल्दी हैबिट्स बिल्ड करनी चाहिए क्योंकि ये हैबिट्स आपकी लाइफ को सही रास्ते पर ले जाने में मदद करती है। हेल्दी हैबिट्स आपको फिजिकली और मेंटली बेहतर बनाने में हेल्प करती हैं और आपको अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से जीने में गाइड करती है। लास्ट आता है फोर्सफुल रिलेशंस। आपको किसी को भी फोर्सफुली अपनी लाइफ में रखने की जरूरत नहीं है। ये समझना जरूरी है कि जो लोग आपके साथ हैं वो अपनी मर्जी से हैं और आपकी पर्सनालिटी उन्हें नेचुरली अट्रैक्ट करती है। स्ट्रेस अक्सर तब होता है जब हम लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, नई चीजें सीख रहे होते हैं और नए लोगों से मिल रहे होते हैं। इस वक्त हम उन लोगों से अटैच हो जाते हैं, लेकिन अगर वो लोग आपके साथ उसी रिस्पेक्ट और पॉजिटिविटी के साथ बिहेव नहीं कर रहे तो आप अपने रास्ते से भटकने लगते हैं। जब आप अटैचमेंट फील करते हैं और अपना काम भी कर रहे होते हैं तो कभी कभी आपको लगता है कि आपको थोड़ा अकेले रहना चाहिए या किसी से इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ये नेचुरल है क्योंकि आप अपनी एनर्जी को अपने गोल्स पर लगाना चाहते हैं। लेकिन जो लोग आपके साथ सच में अच्छे से पेश आते हैं और आपको अच्छे से ट्रीट करते हैं, जो लोग आपकी लाइफ में जेन्युइनली रहना चाहते हैं, उनको अपनी लाइफ में जगह जरूर दें। अगर आपका बॉन्ड किसी के साथ उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और आपको लगता है कि कोई रिश्ता या कनेक्शन फोर्सफुली चलाया जा रहा है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा टाइम और स्पेस लेने की जरूरत होती है। आपको अपनी चीजें और अपना फोकस वापस अपने गोल्स पर लाना चाहिए, जिससे आप अपनी पर्सनल ग्रोथ और पीस को प्रायोरिटाइज कर सके। अपनी बाउंड्रीज को समझना और रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस बना सके। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखा होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।